लेकिन 2 नवरात्रि जो इस तरह से है उसे हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, और जान भी पाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं समझना चाहता है। तो एक तो नवरात्रि जो इस समय चल रही है, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक ये नवरात्रि का पक्ष है 15 दिन का, और माघ के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक ये 15 दिन का नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि इसे कहते हैं। कहा गया है कि ऐसे गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत जहां पर या जिस घर में कोई विशेष प्रयोजन हो और उस प्रयोजन को लेकर के जीव संकल्प मात्र से कोई शुभ कर्म करता है तो उसे अन्य नवरात्रियों के फल के अपेक्षा 4 गुना फल मिलता है। लेकिन महाराज, अगर किसी के द्वारा हमें आपको अवगत भी कराया जाए तो हम आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 2 नवरात्रि अपने जीवन में मना लेने से हमें आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रिलोक के स्वामी हो गए हैं, राज्य पा गए हैं। और उसमें भी हम आप कैसे व्रत रखते हैं, जरा उस पर विचार किया जाए तो फिर कहना क्या है। वो व्रत उपवास है। हाँ, जीने मात्र के लिए व्यक्ति को उपवास के समय में जलपान ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जितना लोगों के यहां भोजन में नहीं खर्च होता है उसका कई गुना जो है फलहार में खर्च हो जाता है। और फिर भी लोग कहते हैं हम व्रत चल रहे हैं इस समय, हैं? थोड़ा समय व्यतीत हुआ, जलपान हुआ सुबह, इसके बाद बढ़िया कुट्टू की दलिया और कुट्टू के आटे की पूड़ी और घुइया की सब्जी, चल रहा है बढ़िया फलहार। दिन भर अगर घर पे बैठे हैं, कोई बाजार से फोन कर दिया तो नहीं आएंगे भैया, आज हमारा व्रत चल रहा है। जानते हैं कि बाजार चला जा तो होटल के चाह पिए पड़ी तो 4 जने पूछिए बताओ पड़ जाए कि व्रत है, और घरे रहा तो बार बार खाए मिली। तो ऐसे व्रत के करने से कोई मतलब नहीं। वैसे सनातन धर्म में कहा गया है कि एक हफ्ते में प्रत्येक व्यक्ति को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। उससे फायदा यह होता है कि शरीर में जितने विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं और शरीर को आराम मिल जाता है, क्योंकि ये शरीर कोई मशीन नहीं है जो आप तेल डालते रहिए और चलाते रहिए, वो हमारे मशीन भी गर्म हो जाती है कभी कभी। तो वो उसे भी आराम चाहिए। तो इसलिए महाराज, ये पवित्र पावन समय चल रहा है जो हम आपके बीच में इस समय व्यतीत हो रहा है। आज ये गिरधरपुर धन्य हो गया। एक तो माघ महीने का जो मास चल रहा है, जिसमें कुंभ का स्नान, माघ मेला का स्नान निरंतर 1 महीने तक चालू है। इससे पूर्व हम लोग मौनी अमावस्या में अधिकतर लोग जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा करके आए और फिर यहाँ सत्संग रूपी गोदावरी में डुबकी लगाने का अवसर मिल गया। अब इससे ज्यादा क्या भाग्य हो सकता है। जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। बोले महाराज मिलता क्या है, तो बाबा जी ने सिद्ध कर दिया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होत विवेक मोह भ्रम भागा, होत विवेक मोह भ्रम भागा, होत विवेक मोह भ्रम भागा, होत विवेक मोह भ्रम भागा। अब मम चरण उपजय अनुरागा, अब मम चरण उपज अनुरागा। होत विवेक मोह भ्रम भागा, होत विवेक मोह भ्रम भागा। बिनु सत्संग विवेक न होई। अब अभी यहाँ किसी से पूछा जाए कि महाराज विवेक किसके किसके पास नहीं है, तो कोई ये नहीं कहेगा विवेक नहीं है। सब विवेकवान है, पर उसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जब विवेक की उत्पत्ति होती है तो मोह भाग जाता है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसके माता पिताजी मेले में जाते हैं या बाजार जाते हैं और एक गुब्बारा लेकर के आते हैं जिसमें क्या भरा होता है महाराज? हवा भरी होती है। हवा भरे हुए गुब्बारे को ला करके अपने उस शिशु अवस्था में खेल रहे बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। अब उस बच्चे का क्या कर्तव्य है? उस हवा से भरे हुए गुब्बारे के साथ वो खेलना शुरू कर देता है। उसके जीवन काल का वो क्या है? खिलौना है। और वो कब तक खेलता? जब तक गुब्बारा फूटता नहीं। हम आप जानते हैं कि इस गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, आज नहीं तो कल फूट जाएगा, पर वो बच्चा ये नहीं समझता है। क्यों? बोले उसको ज्ञान नहीं है, अभी सत्संग का संग नहीं किया, इसलिए उसे ये भान नहीं कि इसमें हवा है या गुब्बारा स्वतः उत्पत्ति हुआ है। खेलते खेलते अचानक जब फूट जाता है तो वही बालक जो पहले खेल रहा था उससे, उसी गुब्बारे के लिए इतना मोह व्याप्त हो जाता है कि फूटे हुए गुब्बारे को हाथ में उठा करके और रुदन करना शुरू कर देता है। इतना रोता है कि घर के जितने लोग होते हैं सब समझाते हैं, दूसरा ला देंगे बाबू, मत रो, फूट गया होगा, ये गुब्बारा है। लेकिन उसको भान नहीं होता। क्यों? बोले उसे ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान आ जाएगा तो उस गुब्बारे को वो खेलने से पहले फोड़ने की प्रयास करेगा, पहले फोड़ेगा उसे, क्योंकि वो जान जाएगा कि इस गुब्बारे में कुछ नहीं, केवल हवा है। तब उससे प्रेम वो नहीं करेगा, विरक्त हो जाएगा। ऐसे हम आप इस संसार में आए हैं, भगवान के सब संतान हैं, इसलिए भगवान से न मांग करके जब मांगने का इच्छा जागृत हो तो सज्जनों भगवान को मांगना चाहिए। भगवान को मांगो। जैसे एक छोटा सा बालक और उससे एक बड़ा बालक, ये दोनों बालक एक माता पिता से हैं। जो बड़ा वाला बालक है, ठंडी का महीना आने लगा, वो अपने माता पिता के समक्ष हाथ जोड़ करके कहता है, पिताजी मुझे एक कोट ला दो, स्वेटर ला दो। पिताजी उसके बात को टालते रहेंगे, हाँ हाँ बाबू ले आएंगे। लेकिन जो छोटा सा बालक आपके घर में किलकारी मारकर खेल रहा है, उसके लिए उसकी बुआ पहले ला करके दे गई। मांगने गया था? नहीं। अब देखिन कि बुआ और फूफा नाई लाए हैं तो माता पिता अपने बाजार से जी ले हैं कि लड़का के ठंडी न लगी जाए। वो मांगने नहीं गया है, इसलिए उसे पहले व्यवस्था कर दी गई, और जो मांगता है उसको बाद में मिलता है। तो इसलिए हमें आपको मांगना नहीं चाहिए, और मांगना है तो ठाकुर जी को ही मांगो, भगवान से मांगो ना, भगवान को मांगो।
आज ये यज्ञ का कार्यक्रम आपके क्षेत्र में चल रहा है, हमें आपको देखने को मिलता है यत्र तत्र यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। ये ऐसी विस्तृत यज्ञ कराने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है सज्जनों, हम आप चूक गए हैं और जो रिक्त स्थान हमारे जीवन में चला गया है उसी की पूर्ति करने के लिए ये संत विद्वान घूम घूम करके गांव गांव में ऐसा विस्तृत यज्ञ करा रहे हैं। वो कौन सा यज्ञ? बोले हम सनातनियों के यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ निरंतर होने चाहिए, नित्य होना चाहिए। महाराज ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं? बोले पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है ऋषि अर्थात पितृ यज्ञ, और चौथा है बलि वैश्य देव यज्ञ, और 5वां है अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ हम आपके घर में निरंतर होना चाहिए, और नहीं हो पाया है इसीलिए ऐसे विस्तृत यज्ञ का आयोजन करके सबको सम्मिलित किया जाता है कि सब उससे मुक्त हो जाओ, उसके ऋण से। ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले प्रातःकालीन जागकर भगवान नाम का संकीर्तन मन में करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देकर प्राणायाम की मुद्रा में बैठकर भगवत नाम ध्यान करना चाहिए। देवी देवताओं को जल देना चाहिए। सूर्य नारायण जो जगत के साक्षी हैं, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके 1 लोटा जल देना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि विश्वानि देव सविदुर्दानि परासुआ यद्र भद्रम तन्नयासुआ। हे जगत साक्षी सूर्य नारायण, हमारे जीवन में आने वाले संपूर्ण संकट को दूर करते हुए मेरे जीवन में आनंद की प्राप्ति कराओ। तो पहला हुआ ब्रह्म यज्ञ और दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? जो आप इस समय चल रहा है आपके क्षेत्र में, ये कर्म हमें अपने घर में करना चाहिए। वो कैसे? जब हम अपने सुबह संध्या पूजा आरती से निवृत्त हों तो अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से थोड़ी सी आहुति घी और शक्कर को मिला करके गाय के कंडी के आग को बनाकर उसी पर आहुति दे देना चाहिए था। स्वाहा। तो महाराज देव यज्ञ पूर्ण हो जाता है, उसी में ऋषि यज्ञ भी हो जाता है। देव और ऋषि दोनों आ जाते हैं। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ वो पितृयज्ञ नहीं जो वर्ष में 15 दिन के लिए पितृपक्ष निकाला जाता है, ना ना ना, वो तो बाद में पूर्वजों के ना रहने पर, पिता के ना रहने पर गया श्राद्ध कर्म करके 15 दिन आपको जल तर्पण करना है। और हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आने वाले इस कलिकाल में ये जीवात्मा अपने घर पे अपने पूर्वजों की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वर्ष में 15 दिन नियुक्त कर दिया। जबकि हर महीने में एक पक्ष पितृपक्ष होता है और दूसरा देव पक्ष होता है। जो कृष्ण पक्ष है वो पितृपक्ष माना जाता है और जो शुक्ल पक्ष है वो देव पक्ष माना जाता है। तो हमें नित्य तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों के नाम से। और वो तो बाद की बात है, पहले जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करना चाहिए। तो उसके घर में पितृयज्ञ होता रहता है। इसके बाद आया चौथा यज्ञ बलि वैश्य देव यज्ञ। हम आपसे जाने अनजाने में तमाम पाप होते रहते हैं दिन भर। हमारी माताएं बहनें घर में झाड़ू बुहारू करती हैं, ना मालूम कितने कीड़े मकोड़े चींटियां मर जाती हैं। ये जान करके पाप नहीं होता है। चूल्हे में अग्नि जलाती हैं, कितने कीड़े उसमें रहते हैं कुछ पता है? भोजन बनाती हैं, अपने तरफ से सब देख लेती हैं, पर पता नहीं कहां से क्या हो जाए। इसलिए
बलि वैश्य देव यज्ञ करना चाहिए। वो किस प्रकार से? बोले थोड़ा सा आटा लेकर के चींटियों को डाल देना चाहिए, थोड़े से आटे की गोली बना करके तालाब में डाल देना चाहिए। ये जितने कीड़े मकोड़े जलचर जीव हैं इस संसार में, चराचर जितने जीव हैं मानव को छोड़ करके सब मानव पर आधारित हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चींटी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, अन्यत्र 84 लाख जीवों, ये समस्त जीव मानव के ऊपर ही आधारित हैं। मनुष्य चाहे तो संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा कर सकता है, पालन पोषण, लेकिन महाराज एक चुटकी आटा निकाल करके चींटी के मांद पर डालना पड़ जाए तो एक दिन कोनो मेर कहे सुने डालिए हैं, दूसरे दिन कही है छोड़ो चींटी खवाए कुछ हो है? तो हम आप उससे भी वंचित हैं। किसके घर में होता है? ये चारों कर्म बहुत कम ही लोगों के यहाँ होता है। और पांचवा है अतिथि यज्ञ। चाहे जो दरवाजे पर आ जाए, अतिथि शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई तिथि सुनिश्चित ना हो उसी को अतिथि कहते हैं। फोन कह के बुलाए लिहन फूफा चला आए, वो काली कथा बाँचे के बाभन खवावे के, तो वे अतिथि थोड़ो भय, उन्हें तो बुलावा का है निमंत्रण दे के। अब उनके सेवा सत्कार के लिए काजू कतरी न लायक धैले तो का मने अतिथि का खवाई। जो बिना समय पर आपको ना पता हो ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए आपके दरवाजे पर, जब आप उसका सेवा सत्कार करेंगे तब अतिथि यज्ञ होगा। तो ये पांचों यज्ञ किसी के यहाँ नहीं होता। और इसी के साथ विशेष तौर से माताओं को बताना है कि हमारे आपके घर में जब भोजन बनता है तो भोग लगाना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है, भोग कैसे लगाएं? आपके घर में ठाकुर जी नहीं है पर ठकुराइन तो है। तुलसी लगा करके रखो, तुलसी पत्र भोजन में डाल दो, इसके बाद ग्रास निकाल दो और फिर अपने जाने वाले ड्यूटी पर पति को भोजन कराओ। 2 ग्रास बहुत जरूरी होता है, एक तो गौ ग्रास और दूसरा लास्ट वाला कुत्ता ग्रास। पहली रोटी तवा से उतारने के बाद वो गऊ का हिस्सा होता है जिसे तुम जानकर अपने पति को खिला देती हो। वो गऊ का हिस्सा खाकर ड्यूटी पे चले गए, दिन भर बेचारे वहां काम में लगे। और जोन तावा के सबसे अंत वाली रोटी होती वो कुत्ता के होती। तो पहले जब माताएं इतनी रोटियां बनाती थी, 8-10 परिवार के भोजन बनाया जाता था, तब तो एक साथ माँ बनाई के रख देत रही। अब केवल 2 रोटी से कह एक पति देव खाए गए एक हम खाए लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब भाग खाए दूसरे दूसरे हम दोनों जने बैठा हम तो हो ही का विचार आप लोग कर सकते हैं। इतना बुद्धिमान है ये तो छोटी काशी है। पहली रोटी गऊ का हिस्सा पतिदेव खा करके चले गए ड्यूटी पर। शाम को जब उधर से वापस हुए, समय देखा छुट्टी हो गया तो यहां से फोन लगा दिया, ये सामान लाना है। और कहूं संयोग से रस्तम बैठ के 4 दिन से पान खाई के बतुआई चलाए भूल ही गए तो यहाँ का हुई? कुत्ता वाला हिस्सा जो खाए बैठा है ते का गिरी। दोनों अपने स्वभाव से परिचित। अब वो गऊ का हिस्सा खा गए है, शाम का चुपचाप बिल्कुल गऊ घस खड़ा है हाथ बटोरे। और जो कुत्ता वाला हिस्सा खाए है थे माय भाव 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 भाव। तो ये घर में नहीं होना चाहिए। 2 रोटी अगर बन रहा है रसोई में तो 4 बढ़ा लो। पहला थोड़ा सा मीठा रख करके गऊ को खिला दो, फिर अपने पतिदेव के टिफिन में पैक करो और लास्ट वाला हिस्सा कुत्ते को दे दो। फिर घर में देखो कैसा उत्थान होता है। हम आप भूले जा रहे हैं। तो ये सभी कर्म जब हम आप नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे कर्मों को कराने के लिए हमारे वैदिक विद्वान संत महात्मा निकल करके गांव तक जाते हैं। और दूसरी बात, रामायण रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि भव भेषज रघुनाथ जस
अरे सुनहि जे नर अरु नारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिपुरारी। भव भेषज रघुनाथ जस, भगवान रघुनाथ राम जी की श्याम जी की गाथाओं को जस को अगर कोई जीव गाता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है तो संसार रूपी रोग से वो मुक्त हो जाता है और उसके संपूर्ण मनोरथ भगवान त्रिपुरारी महादेव पूर्ण करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ये जयकारों नहीं लगाए पाएंगे। अरे कल के बाद माता जी न कहब कि जयकारा लगाओ। काल जैसे पूड़ी छंदे लागी तैसे प्रसाद सब पाए लियो और हमहू लोग धीरे से आप लोगन का आदेश लेकर प्रस्थान करब। कल नहीं कहा जाएगा। हैं? एक जगह कथा हो रही थी गांव में, तो ये वैसे माताएं हमारे भारत देश में महान और आदि से, आज कोई मानी बात नहीं है कि आज का कोई बात है विशेष रूप से। गांव में कथा हो रहा था, 3 दिन बीत गए, गांव के सब कोई जाता था सुनने, लेकिन एक व्यक्ति नहीं जाते थे। माता जी प्रतिदिन जाती थी और जब घूम करके आवे तो थोड़ा सा प्रसाद अपने पतिदेव को दे करके और प्रेम से कहें, स्वामी कथा बड़ी सुंदर हो रही है भगवान की, एक दिन चले जाओ तुम भी सुनाओ। तो उनके स्वामी ने कहा, हाँ हाँ चले जाएंगे, हमने सुना है 7 दिन कथा होनी है। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ 7 दिन तो होगी, लेकिन आज 3 दिन बीत गया है, अब 4 दिन बच रहे हैं। अच्छा ठीक है चले जाएंगे। करते करते 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5वां दिन आया। दादाजी तैयार हुए, कोई बात नहीं, लाओ आज जल्दी जल्दी भोजन वोजन कैले ही, हमने सुना है 11 बज जाती कथा में यहाँ हुआ। पत्नी ने तत्काल व्यवस्था किया, भोजन कराया, वस्त्र दिया, पहन लिए, डंडा दे दिया हाथ में और कहा, स्वामी आज आप चले जाओ, कथा सुनाओ भगवान की, मैं घर पे रहूंगी। दादाजी चल दिए सोटा लेकर के और अपने घर से जैसे निकलते हैं, गली में पहुंचते हैं, तब तक पंडित जी व्यासासन से कथा बोल रहे थे। प्रसंग आ गया, एक चौपाई बोल दिए कि जे यह कथा अरे सुनी नहीं काना। संयोग से आता नहीं, ध्वनि उनके कान में पड़ी गई। उसी गली से वो वापस हो गए, घर पहुंचे, सोटा उठा के फेंक दी। धर्मपत्नी जी निकल के आई, क्या हुआ सरकार? अरे कहा तो बहुत नीक कहत रहू, कथा बहुत नीक होत है, बहुत नीक होत है, हम अघाई गए। कहीं का हुआ? अरे कहीं हुआ स्पष्ट पंडित जी हमें देखिन कि नहीं देखिन, हमें लगा था 3 दिन होएगा तू जात रहू तो हमार परिचय विधवत दे के आयु है पंडित जी का। हैं? हुआ क्या? पंडित जी ने, महाराज महानुभाव ने अपने पत्नी से बताया कि पंडित जी ऐसे कह रहे हैं। कहा ये नहीं जानते हो, ये रामायण रामचरितमानस की चौपाई है, आगे की चौपाई आपने नहीं सुना? अरे कहा आगे की चौपाई जाने दो भाड़ में। इतने सुन करके हम वापस चले आए। कहा तो आधी चौपाई मैं पूर्ण कर दे रही हूं और फिर इसका अर्थ लगा लो। कहा जे यह कथा अरे सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समान। स्वामी जो भगवान की ये मंगलमयी कथा को नहीं सुनता है, भगवान कहते हैं उसके कान का छिद्र सर्प के बिल के समान है, बाकी कुछ नहीं है। कहा अच्छा इस चौपाई का अर्थ ये हुआ? कोई बात नहीं, तो फिर चले जा रहे हैं। दोबारा सोटा उठाया, चल पड़े और थोड़ी दूर जैसे पहुंचे तैसे दूसरा प्रसंग उठा लिया, दूसरा चौपाई है।
कि हरि हर निंदा अरे सुनी जे काना। पंडित जी नकचाई गे रहा, दादा पहुंचे वाले रहे लेकिन घूम पड़े। कहीं एक बार हुए तो एक बारी बार बार देखता नहीं है पंडित जी, हमें कसस आखिर का कहा था। घूम पहुंचे, सोटा उठा बहाइन पगड़ी खोल धाई दिन के अब न जाओ। धर्मपत्नी ने पूछा क्या बात है, कहा वो स्पष्ट हमार नाव लेके कहीं नहीं पंडित जी, अब तो हम बिल्कुल न जाओ। कहीं कहा कहीं नहीं, कहीं कहत रहे हरिहर निंदा सुनी जे काना, कहीं आगे वाली चौपाई, कहीं नहीं पता है, कहीं हम बताई थे। कहीं हरिहर निंदा सुनी जे काना, अहो ही पाप गौघात समाना। कहीं हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, कहीं भगवान शंकर और विष्णु के भक्त अगर कोई है और उसकी निंदा सुन रहा है तो उसको गौ मारने जैसे पाप लगता है स्वामी, ये अर्थ हो रहा है। कहीं अरे तब तो हम चूक गए, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात सत्य है, पंडित जी सही कह रहे हैं, लाओ सोटा डंडा, फिर उठाइन फिर चल दी। और जैसे पंडाल के करीब में पहुंचे तब तक पंडित जी एक दृष्टि देखिन, तीसर चौपाई उठाए दीन कि मूढ़ तो ही अरे अतिशय अभिमान। अतना सुन के खड़ा हो गए हुए पंडाल के बहरन। कहीं देखी मैंने आगे का कहा चाहत है ये, लेकिन जब और कुछ नहीं सुनिन तो 2 कदम आगे बढ़े और जैसे मंच के समीप पहुंचे तब तक आगे वाली चौपाई बोल दीन कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कीन जो काना। अब तो दादाजी सोटा उनके मंच के सामने पटक दीन, हे पंडित जी तू कथा करे आए हो कि हमें बार बार संबोधन करके यह का सुनाव आए हो। पंडित जी घबराने, हे भगवान हम तो कथा बोली तो ये का कहा था, क्या हुआ दादाजी? अरे कहीं कुछ नहीं, अब तुहार कथा हमें सुने उन्हें नहीं है, हम जाई थे और का कही अपने धर्म पत्नी का बार बार हमें प्रेरित करके भेजा चाहती कथा सुनियो। पंडाल से उठ के चला गए, घरे पहुंचे, धर्मपत्नी ने पूछा स्वामी अब का हुआ? अरे कहीं हुआ पहुंच गए नहा, बैठे जात रहन, लेकिन पंडित जी यही मेरे के हमें कहीं कि हमें उठ के चले आवे पड़ा। कहीं कहा का बताइन कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कीन जो काना। कहीं वो आपका नाई कहीं, वे महाराज ऐसे पुरुषों का नाम लिए हैं जो अपनी धर्म पत्नी के कथनानुसार सत्य मार्ग पर न चल करके गलत को चुन लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए तो आप तो सत्कर्म में गए थे, भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए गए थे, वो आपको नहीं कह रहे। संयोग से उन महान भाव ने कहा अब मैं कथा सुनने आज के दिन नहीं जाऊंगा, मेरे आने जाने में पूरा समय खत्म हो गया, अब कल देखा जाएगा। तो हमारे देश में माताएं महान हैं क्योंकि ये अपने पुरुषों को, अपने पतियों को धर्म कार्य में प्रेरित करती हैं। लेकिन हम आप बड़े हठी हैं, जब हमें आपको आवश्यकता लगती है तब हम आप अपना कदम धर्म क्षेत्र में बढ़ाते हैं, जबकि कहा गया है कि हमें आपको यत्न पूर्वक अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जिस दिन हमारे आपके अंदर से धर्म चला जाएगा, पांडव परिवार में महाराज धर्म के मूर्ति युधिष्ठिर जी थे और कौरव पक्ष में कौन था? महाराज विदुर जी थे। और जिस दिन दुर्योधन ने विदुर को धुतकार करके बाहर निकाल दिया शिविर से, उसी दिन से कौरव का विनाश शुरू हो गया। विदुर धर्मात्मा थे, उनका कहना नहीं माना कौरवों ने, और इधर 5 पांडवों में केवल धर्मराज युधिष्ठिर का कथनानुसार कार्य करते थे, इसलिए उनको विजय मिला। तो हमें आपको धर्म का
यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमारा ये भारत देश महान है। आज बड़ा सौभाग्य है कि गणतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर की रात्रि बेला में हम सब एकत्रित हैं। दिन में तो बहुत कार्यालय विद्यालय स्थान पर तिरंगा लहराया गया है। तो आइए 2 लाइन अपने भारत देश के लिए हम आप गुनगुना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भागवत भगवान की जय। ये हमारा भारत देश कैसे है कि बहुत सुंदर 2 पंक्ति है कि देश नाही भारत के समान हो, अरे देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा, देश नाही भारत के समान हो, देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा, देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान देश। देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा, देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान देशवा। भाव से ताली बजाते हैं। जय हो। देशवा में एक भय है रतनवा, देशवा में एक भाई है रतनवा, देशवा में एक भय है रतनवा, देशवा में एक भाई है रतनवा, देशवा के खातिर बहाए अपन खूनवा, देशवा के खातिर बहाए अपन खूनवा, छोड़ी गईले अपन पहचान हो, छोड़ी गईले अपन पहचान हो, बहुत महान मोरा देशवा। हाँ छोड़ी गई अपन पहचान हो, रामा छोड़ी गई अपन पहचान हो, बहुत महान मोरा देशवा, बहुत महान, बहुत महान मोरा, बहुत महान हो, बहुत अपन पहचान हो, बहुत महान मोरा देशवा। छोड़ी गई अपन आप ही पहचान छोड़ दीजिए ना, ताली बजाते हो। हाँ हाँ छोड़ी गई भाव से पहचान हो, बहुत महान मोरा देशवा। जय हो। हरि बोल। सीमा पे सिपाही अपन देशवा बचावे, 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 खेतवा किसान गेहूं धनवा उगावे, खेतवा किसान गेहूं
धनवा उगावे। दोनों अपने देशवा के शान हो। जय हो। दोनों अपने देशवा के शान हो। दोनों अपने देशवा के शान हो, बहुत महान मोरा देशवा। दोनों अपने देशवा के शान हो, बहुत महान मोर देशवा। देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। ओ भारत के समान देश, भारत की समान देश नहीं भारत के समान हो, बहुत महान मोर देशवा। भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। देश नहीं भारत के। देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। देश नहीं भारत के समान हो, बहुत महान मोर देशवा। देश नाही भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। देश नहीं भारत के समान हो, बहुत महान मोरा देशवा। बोलिए भारत माता की जय हो। बहुत सुंदर। आइए हम सब लोग कल जहां तक कथा का विश्राम किया गया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल भगवान का विवाह महोत्सव मनाया गया बड़ा धूमधाम से। विवाह में भगवान कृष्ण का अपहरण करके विवाह क्यों किया, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। वो भगवान थे तो रुक्मिणी का हरण करना क्यों पड़ा, विचारणीय है ना। राम जी ने विवाह किया तो जनकपुर में जाकर के, और महाराज जनक ने शर्त रख दिया था। लेकिन विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक ने तो कोई शर्त नहीं रखा था। वो तो इतना गुणगान द्वारिकाधीश का सुना दिए थे अपनी पुत्री रुक्मिणी के समक्ष कि देवी रुक्मिणी ने उनके गुणगान को सुनते सुनते अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अगर जीवन में पति के रूप में किसी को चाहूंगी तो वो द्वारिकाधीश होंगे। और इसी प्रतिज्ञा के साथ वो द्वारिकाधीश के नाम का माला जप रही थी। भगवान ने अपहरण इसलिए किया कि देवी रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और द्वारिकाधीश स्वयं नारायण है। तो कहना है कि लक्ष्मी के पीछे जो भगता है, लक्ष्मी जी को पकड़ना जो चाहता है, लक्ष्मी को अपनाना जो चाहता है, लक्ष्मी जी को बांध के रखना जो चाहता है, लक्ष्मी जी स्वतः उससे भाग जाती है। और किसके पास जाती है? नारायण के पास जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है भागवत में, तो महाराज जब समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भूत हुआ और वहां देवता और दैत्य दोनों लोग मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे। जब लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं तो देवता और दानव खड़े हो करके और भगवान से, नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये लक्ष्मी जी परम सुंदरी है,
ये दैत्य लोग चाहते हैं हमारे पक्ष में आ जाएं और हमारे देवता वाले पक्ष चाहते हैं हमारे आ जाएं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। क्यों? बोले एक पक्ष में अनेक लोग हो, दूसरे पक्ष में अनेक लोग हो, तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। कहा कौन सा उपाय? कहा देवी जी के हाथ में बरमाला है और यहां इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। एक पक्ष में बैठ जाए देवता, एक पक्ष में दैत्य, और देवी जी जिसको चुनेंगी उसी के गले में बरमाला पहना देंगी, देवी जी उन्हीं की हो जाएगी। अब देवताओं की लाइन के बाहर जाकर के भगवान भी खड़े थे। अब देवी जी माला लेकर के सबसे पहले भ्रमण करना शुरू किया, देवताओं से शुरू किया। तो महाराज जितने ऋषि मुनि बैठे थे, किसी के अंदर कुछ न कुछ जो है दोष ही निकालती गई। दुर्वासा जैसे ऋषि देवता बैठे थे, उनके अंदर देखा, अरे इनके अंदर तो क्रोधाग्नि भरी पड़ी है। वशिष्ठ जी को देखा तो महाराज ये बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, ये भी जो है चुनने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे जितने देवता और दैत्य थे महाराज, सबको देख करके और सबके अंदर दोष निकाल दिया। लास्ट में देखा नारायण खड़े हैं, तो लक्ष्मी जी सीधे बरमाला ले जा करके नारायण के गले में डाल दिया। अब तो देवता और दानव दोनों आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये मुंह बनाए खड़ा हुआ है, हम लोग मंथन कर रहे हैं, इतनी परिश्रम कर रहे हैं, ये कर कुछ नहीं रहा है और लक्ष्मी जी इसको चुन ली। भगवान ने कहा देखो तुम लोग बात मत करो, हमारा हिस्सा होता है, इसलिए कि मैंने सारे उपाय आपको बता दिया हूं। और जब तक मैं यहां खड़ा रहूंगा तब तक आप लोग मंथन कर सकते हो, मैं यहां से चला जाऊं मंथन बंद हो जाएगा। विश्वास नहीं है तुमने? मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए दोनों पक्ष गए थे, और यदि मैं उपाय नहीं बताया होता तो सब दब के उसी में रह जाते। ये मंदराचल पर्वत समुद्र में ला पाते? नहीं आता। तो मेरा भी हिस्सा है, इसलिए लक्ष्मी जी मेरी हो गई। अब तो लक्ष्मी नारायण नाम पड़ गया भगवान का। तो रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान नारायण है, इसलिए भगवान जाकर के लक्ष्मी जी का हरण किया और फिर द्वारिकापुरी में ला करके विवाह संपन्न किया। व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अरे वो द्वारिकाधीश का एक विवाह नहीं हुआ। बोले कितना विवाह हुआ? कहा अनेकों विवाह। कहा महाराज और विवाहों का वर्णन तो आपने नहीं सुनाया। कहा वो भी सुना दूंगा। कहा उन संपूर्ण विवाहों का वर्णन सुनाऊंगा। कहा महाराज तो अगला विवाह कैसे हुआ भगवान का? कहा दूसरा विवाह होने से पूर्व देवी रुक्मिणी को एक संतान की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न? कहा हां। कहा ये बड़ा अद्भुत बालक, पर जन्म जैसे लिया तो महाराज त्रेता में भगवान शिव ने इसकी पत्नी रति देवी को वरदान दिया था, और ये कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न है। ये भगवान शिव के क्रोधाग्नि से भस्म हो गया था। तो देवी रति ने बड़ा निवेदन किया भगवान शिव से, तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि कृष्ण तनय होई है पति तोई, कृष्ण तनय पति होई, हे कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा।
ए देवी रति तुम जाओ प्रतीक्षा करो, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, देवी रुक्मिणी से विवाह होगा, देवी रुक्मिणी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारा पति होगा। यहां महाराज देवी रुक्मिणी से प्रद्युम्न भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन उसी क्षण एक संबरासुर का नामक राजा है, वो महाराज प्रद्युम्न का अपहरण कर लेता है और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंक दिया तो उसमें एक मछली उस बालक को निगल जाती है, और जब निगल जाती है तो कुछ दिन के बाद एक मछुआरा मछली मारने वाला जाता है, शिकार करता है उसी जल में। संयोग से उसके शिकार में वही मछली फंस जाती है जो मछली भगवान प्रद्युम्न को निगल गई थी। बहुत भयानक शरीर उसका, शिकार में इतनी बड़ी मछली पा करके शिकारी भी प्रसन्न हो गया, आज तो बहुत बड़ी मछली मिल गई है, पूरे दिन का शिकार एक ही मछली में हो जाएगा। प्रसन्न होता है और उस मछली को लेकर के अपने घर आ गया। घर आता है, जब उसके उदर को वो फाड़ता है तो उसमें एक दिव्य सुंदर बालक निकलता है। बालक को देख करके वो प्रसन्न हो गया और अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी जो हमारे महाराज हैं उनके पास कोई संतान नहीं है, इस बच्चे को ले जाकर के मैं अपने महाराज को दे देता हूं। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, ले जाओ, अपने राजा को ये पुत्र दे दो। वही प्रद्युम्न पुत्र, वही मछुआरा ले जाकर के अपने राजा को भेंट कर दिया। राजा कौन है? वही संबरासुर है। अब महाराज जिस संबरासुर ने प्रद्युम्न को शत्रु मान करके जल में फेंक दिया था, वही पुत्र आकर के संबरासुर के घर में विराजमान हो गया। देवी रति को भान था, क्योंकि भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने बताया था। वो देवी रति सीधे दासी बन करके संबरासुर के यहां सेवा करने लगी। और सेवा प्रद्युम्न की सेवा, जब तक प्रद्युम्न छोटे हैं तब तक शिशु काल का वात्सल्य वो प्रकट करती चली आ रही है। जैसे जैसे उस बालक की वृद्धि होती है, युवा होता गया, वैसे वैसे देवी रति की मना स्थिति बदलती जाती है, विचार भावनाएं सब बदल गई। महाराज प्रद्युम्न ने देखा कि ये दासी अभी तक मुझे मातृत्व प्रेम दे रही थी, मेरी सेवा कर रही थी, मुझे दूध पिला रही थी, आज इसका विचार क्यों बदल रहा है? एक दिन भगवान ने पूछ लिया, देवी आप कौन हो? तुम्हारी भावनाएं बदलती जा रही हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, अपना परिचय दो। तो महाराज देवी रति ने अपना परिचय दिया कि स्वामी त्रेता के हम दोनों पति पत्नी हैं, आप मेरे पति देव हैं और मैं आपकी पत्नी देवी रति हूं। भगवान शिव के वरदान के अनुसार आज हमारा आपका संयोग हुआ है। अब तो महाराज प्रद्युम्न घबराए कि तो मैं यहां कैसे आ गया। देवी रति ने सारी कहानी बता दी। महाराज प्रद्युम्न उस संबरासुर नामक दैत्य राजा का वध किया और अपनी पत्नी के साथ देवी रति के साथ द्वारिकापुरी वापस आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहां तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश और देवी रुक्मिणी बच्चे को जन्म दी, पर बच्चे का मुख न देख पाई, इसलिए घबरा रही थी। लेकिन जब कुछ दिन के बाद बेटा वापस आया और पुत्र वधू के साथ वापस आया तो अपार खुशियां छा गई द्वारिकापुरी में। भगवान ने कहा, वाह, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसे, अकेले जाएगा घर से और वापस आते समय पुत्र वधू को भी लाएगा। तो इस प्रकार से भगवान प्रद्युम्न और देवी रति के गर्भ से महाराज अनिरुद्ध का उत्पत्ति होती है, जो भगवान के पौत्र हैं। आगे चल करके परीक्षित के प्रश्नानुसार महाराज सुखदेव ने भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन किया। दूसरा विवाह भगवान का होना था किससे?
सत्या देवी से। महाराज सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा से, लेकिन हुआ किससे? दूसरा विवाह हो गया जाम्बवती से। जो महाराज सत्राजित और प्रसेनजित, सत्राजित राजा था, उसका छोटा भाई प्रसेनजित था। सत्राजित के पास एक मणि थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। तो महाराज भगवान के परिकरों ने यह संदेश ला करके द्वारिकाधीश को सुनाया। भगवान ने परिकरों से कहा जाओ संदेश दे दो कि वो मणि लेकर के सत्राजित मेरे पास चले आओ। अब तो परिकर जाकर के सत्राजित से कहा, तो सत्राजित ने मना कर दिया साफ साफ, ये मणि मैं देने वाला नहीं। सत्राजित के दिमाग में यह बात बैठ गई कि ये राजा द्वारिकाधीश इस मणि का लोभ करता है, लेकिन भगवान को लोभ नहीं था, केवल वो सत्राजित को बुला करके उसका दर्शन करना चाहते थे। सत्राजित ने मणि को नहीं दिया। एक दिन हुआ क्या कि उसका छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार करने चला गया। और महाराज शिकार करते करते एक सिंह से उसका युद्ध हुआ। सिंह के द्वारा वो मारा गया। उसी जंगल में एक गुफा बना करके महाराज जामवंत जी रह रहे थे अपनी पुत्री के साथ। जामवंत जी कहीं गए थे, उधर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है और एक व्यक्ति भी मरा पड़ा है। मणि जो है प्रकाशमान है। उस मणि को उठाया और अपनी गुफा में लेकर चले आए। जैसे गुफा में लेकर के पहुंचते हैं जामवंत जी, तो उनकी पुत्री जामवती जी उस मणि को देख करके ललायित हो जाती हैं। पिताजी ये खिलौना जरा मुझे दे दो। क्या करोगी बेटा? बेटी, कहा मैं इसके साथ खेलूंगी। मणि संकल्पित करके अपने पुत्री को दे दिया जामवंत जी, और उस मणि के साथ वो खेल रही थी। अब जब प्रसेनजित शिकार करके सत्राजित के पास वापस नहीं जाता तो कानाफूसी होना शुरू हो गया नगर में। आज के कुछ दिन पहले द्वारिकाधीश ने अपने परिकरों से ये मणि मंगवाया था, और वो मणि मेरा भाई धारण करके जंगल में शिकार करने गया। कहां चला गया, कहां खो गया? तो सत्राजित निकल करके जंगल में भ्रमण करते हुए अपने भाई की खोज में निकला तो देखा भाई की लाश पड़ी हुई है, मणि है नहीं। वापस आता है, अपनी धर्मपत्नी से कहता है देवी जी भाई तो मारा गया, लेकिन जो मणि लेकर के गया था वो भी गायब है। हमें तो लग रहा है कुछ दिन पूर्व द्वारिकाधीश ने संदेशा भिजवाया था मणि के लिए, वही द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध करके मणि भी ले गया। सत्राजित की पत्नी ने कहा स्वामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर सत्राजित राजा था, बहुत सतर्क सावधान होकर के कहा देवी जी देखना, अभी अपने तक रखना, ये बात किसी दूसरे से मत कहना। लेकिन धन्य है ये माताएं, सब कुछ पच जाए लेकिन बात कहां पचे वाली। और जो कहूं और संकेत कह दो कि यह का तई बचा के रखो तो और अब करने विस्तृता। सुबह होते ही माताजी दूसरे से कहीं हुए गए, तीसरे से कहीं, पूरे नगर में फैलेगा। द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध करा करके मणि को ले लिया। अब ये बातें धीरे धीरे द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। द्वारिकाधीश को बड़ा लज्जा आया, अरे मणि भी मुझे नहीं मिला, मुझे मारने का पाप भी लग रहा है, तो चलो इसकी खोज करते हैं। निकल पड़ते हैं द्वारिकाधीश, स्वतः जंगल में जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक सिंह मरा पड़ा है। उसके अगल बगल देखते हैं बड़े बड़े पदचिन्ह हैं, और उस पदचिन्ह को देखा तो उन्हें लगा कि इसमें जो है कोई भालू रह रहा है। उसी पदचिन्ह के अनुसार भगवान ढूंढते ढूंढते उस मणि को जामवंत जी के गुफा में पहुंच गए।
और जब जामवंत जी की गुफा में जाते हैं तो उस गुफा में अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो लगा नहीं रहता था गुफा में, लेकिन बहुत प्रकाश। भगवान को आश्चर्य हुआ, इस गुफा में इतना प्रकाश, इसलिए हो सकता है कि वो मणि यही हो। जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा एक पुत्री जो है बेटी, वो मणि के साथ खेल कर रही है। भगवान पहुंचते हैं, जैसे जामवती जी ने द्वारिकाधीश को देखा, वो चिल्लाई बड़ी जोर से, अरे पिताजी देखो अपनी गुफा में कोई आ गया। तो जामवंत जी शयन कर रहे थे और वो भी उठे, तत्काल भगवान से युद्ध शुरू कर दिए। ये नहीं पूछे कि तुम कौन हो, परिचय कुछ नहीं लिया। इस युद्ध और युद्ध होते होते महाराज 28 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ। मणि से जामवंती जी खेल रही हैं, मणि का कोई हाल ही चाल नहीं लेना है, और दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं, मलया युद्ध चल रहा है। 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान जब का जामवंत को नीचे करके उनके वक्ष स्थल पर अपना चरण रख दिए, तो भगवान के चरणों को पकड़ करके जामवंत जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो? तो भगवान ने कहा कि अरे जामवंत जी, मैं त्रेता का राम हूं। चरण को पकड़े पकड़े उठा करके अपने मस्तक पर रख लिया। ठाकुर जी की जय हो, मैं पहचान न पाया आपका आगमन किस लिए हुआ, हे प्रभु कृपा करके बतलाओ। भगवान ने चरण को छुड़ाया और जामवंत से सारी कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं मणि तो दे सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ा समस्या मेरे सामने है, उसका निदान आप बताओ। कहा कौन सी समस्या? कहा हमने सुना है कि एक वस्तु का दान जो व्यक्ति एक बार कर देता है, उस वस्तु का दान दोबारा नहीं करना चाहिए। कहा हम समझ नहीं पाए। कहा मणि लेकर के हमने जब अपनी गुफा में आया तो वो मणि अपनी पुत्री के नाम से मैंने दान कर दिया, तो अब मणि हम कहां से आपको दे सकते हैं? भगवान ने कहा कोई उपाय निकालो। जामवंत जी बड़े बुद्धिमान थे, अगर बुद्धिमान नहीं होते तो वानरी सेना के अग्रगण्य नहीं बनते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय जय राम जी। जय सिया राम जय हनुमान जी, जय सिया राम जय हनुमान जी। तो जामवंत जी बड़े बुद्धिमान थे। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक विचार मेरे मन में बन रहा है, कहो तो मैं बताऊं। ठाकुर जी ने कहा बताओ। कहा एक कार्य करना पड़ेगा आपको। कहा कौन सा कार्य? इस मणि को प्राप्त करना है, चाहे जो कार्य करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। जामवंत जी जल्दी बताओ। कहा मणि हमने अपनी पुत्री के नाम से दान कर दिया है, यदि मेरे पुत्री का विवाह आप अपनी साथ कर लो तो आपको मणि दहेज में मिल जाएगी और पुत्री का हमारे विवाह भी हो जाएगा, दोनों वस्तु आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा यो मस्त। अब भगवान जामवंती के साथ विवाह करते हैं और जब लेकर के आए तो देवी रुक्मिणी ने देखा, हे भगवान अरे हम लोग तो सुंदर हन, ई कहां से लेके आए वानरी सेना है? वो तो भालू की पुत्री थी ना। ठाकुर जी ने रुक्मिणी देवी को समझाया घबराओ नहीं, अरे ये कई गुना तुम्हारे से सौंदर्यपूर्ण होगी, समय आने दीजिए, अभी तो हमें विवाह ही करना है? मणि आ गई, सत्राजित को संदेशा दिया। सत्राजित आया, भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आज्ञा करें किस लिए मुझे बुलाया गया? भगवान ने कहा तूने मणि की खोज के लिए मुझे अपराध लगाया था, कलंक लगाया था, इस कलंक को धुलने के लिए मैंने आपको बुलाया है। लो अपनी मणि ले जाओ।
सत्राजित ने कहा प्रभु अब मैं मणि ले जाऊं, पर जो कलंक आपको लगा दिया ये कलंक कैसे धुलेगा? उपाय? भगवान ने कहा ये सब उपाय हम नहीं जानते। कलंक आप लगाने वाले हो तो कलंक को धुलने का उपाय भी आप सोचो, मुझे कुछ नहीं पता है। सत्राजित ने कहा प्रभु एक काम करो। कहा क्या? कहा हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, और उस पुत्री के साथ आप विवाह कर लो तो हम घोषणा कर देंगे कि वो मणि हमने द्वारिकाधीश को दहेज में दे दिया,